तो आज हम डायनेमिक चैट ऐप के पार्ट 4 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आज हम यूजर लॉगिन एंड लॉग आउट विद सेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं स्टार्ट कर लेता हूँ लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर आई होप आपने देख रखा हो, जिसमें हमने यूजर रजिस्टर के बारे में बात करी थी, इसलिए आज हम लॉगिन एंड लॉग आउट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए मेरे को यहाँ पर सेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेरी env फाइल बनी हुई है, जिसमें अभी मेरे को सेशन की एक सीक्रेट की रखनी पड़ेगी। ठीक है, लाइक यहाँ पर मैं उसका वेरिएबल का नेम रख लेता हूँ सेशन सीक्रेट करके। ठीक है, सेशन सीक्रेट करके मैंने यहाँ पर रख लिया, और इसमें मैं कुछ अपनी स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ। लाइक मैंने लिख दिया दिस इज माई सेशन सीक्रेट। ये मैंने इस की का नेम रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो आप कुछ भी रख लीजिएगा। ये मैंने रख दिया सेशन सीक्रेट, और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को नीड पड़ने वाली है अपने राउटिंग फाइल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को यूजर राउट के अंदर सबसे पहले मेरे को एक्सप्रेस सेशन को यूज करना होगा। एक्सप्रेस सेशन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे npm इंस्टॉल एंड देन एक्सप्रेस सेशन। ठीक है, सेशन, तो ये होगा। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ऊपर टॉप पर ही इसके नीचे रिक्वायर कर लेता हूँ। लाइक मैं लिख लेता हूँ सेशन एंड देन रिक्वायर जिसमें मैं एक्सप्रेस सेशन यूज कर लेता हूँ अपना। ठीक है, एंड देन एक्सप्रेस सेशन मैंने यहाँ पर रिक्वायर कर लिया। अब मेरे को करना क्या है, सबसे पहले अपने प्रोसेस डॉट tnb में से मेरे को वेरिएबल निकालना है। कौन सा वाला, अपना सेशन सीक्रेट जो था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो सेशन सीक्रेट सॉरी वेरिएबल। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर सेशन सीक्रेट निकाल लिया अपना प्रोसेस डॉट tnb में से, जिसको मैं अपने राउटिंग को बता देता हूँ कि यूज करे मेरे इस सेशन सीक्रेट को। तो मैं यहाँ पर यूजर राउट डॉट यूज एंड देन यहाँ पर मैं अपना सेशन प्रोवाइड कर देता हूँ, जो मेरा सेशन है। ठीक है, सेशन में मेरे को यहाँ पर अपना सीक्रेट प्रोवाइड करना होता है, सीक्रेट, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेशन सीक्रेट सेट करना। तो ये मैंने यहाँ पर सेट कर दिया अपना सेशन सीक्रेट। ठीक है, तो इतना काम आपको करना है सेशन सेटअप करने के लिए, वरना आपका सेशन वर्किंग नहीं करेगा। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद अब मैं यहाँ पर राउटिंग सेटअप कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बार बार नहीं आऊँगा इस राउटिंग फाइल में कि मैं बार बार अपनी करूँ राउटिंग, मतलब ऐड करूँ। ठीक है, तो मैं एक बारी में ही सारे के सारे राउटिंग जो है ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहला मेरा एक गेट होगा, जो कि मैं लॉगिन नहीं रख रहा, स्लैश लॉगिन, मेरा ओनली स्लैश पर चलने वाला लॉगिन। ठीक है, तो यूजर कंट्रोलर का मैं एक मेथड कॉल करूंगा, जो कि बेसिकली क्या करेगा, लोड लॉगिन नाम का होगा, जो कि अभी हमने क्रिएट नहीं किया है। बेसिकली मैं अभी यहाँ पर राउटिंग सेटअप करके रख रहा हूँ। ठीक है, एक मेरा होगा पोस्ट, जो कि सेम राउट पर हिट होगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर ये मेरी बेसिकली लॉगिन मेथड कॉल होगा इस पर। ठीक है, एंड देन यहाँ पर जब लॉगिन हो जाएगा यूजर, मेरे को डैशबोर्ड पर भी लेकर के जाना होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डैशबोर्ड का भी राउट क्रिएट करूंगा। पर उससे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपना लॉग आउट का भी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लॉग आउट, ठीक है, तो ये मेरा लॉग आउट हो गया। यहाँ पर मैं कर देता हूँ लॉग आउट। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मेरे को डैशबोर्ड चाहिए, तो मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ। मेरे को डैशबोर्ड का यूआरएल यहाँ पर मतलब राउट बनाना होगा, तो डैशबोर्ड, एंड देन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लोड डैशबोर्ड करके। ठीक है, तो इन सभी के मेरे मेथड्स जो हैं क्रिएट करने होंगे अपने कंट्रोलर के अंदर। तो यूजर कंट्रोलर, सबसे पहले देखिए मेरे को यहाँ पर व्यू बनाने की नीड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना व्यू बना लेते हैं, जो हमें व्यू बनाने हैं बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा अपना लॉगिन व्यू, तो न्यू फाइल लॉगिन डॉट ईजीएस। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक h1 प्रोवाइड कर देता हूँ। h1 हेडिंग, चलो सजेशन नहीं आ रही है। ठीक है, चलो मैं खुद से ही टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, लॉगिन, एंड देन यहाँ पर मेरे को एक फॉर्म क्रिएट करना होगा। पर उससे पहले मैं यहाँ पर एक टॉप पर मैसेज शो कराना चाहूंगा। अगर कोई लाइक मान के चलिए यूजर नेम एंड पासवर्ड इनकरेक्ट है, तो मैं उधर से मैसेज सेंड करूंगा कंट्रोलर से। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर मैसेज शो कराऊंगा। तो हम इंटरपोलेशन साइंस यूज कर लेते हैं, एंड देन यहाँ पर मैं इफ कंडीशन यूज करके चलूंगा। हालांकि वो अभी जो वेरिएबल है वो अभी हमने बनाया नहीं, कंट्रोलर से हम भेजेंगे, तो उसका मैसेज नेम रखेंगे हम। ठीक है, तो मैसेज नेम रखेंगे जो कि नॉट इक्वल इक्वल हो अनडिफाइंड के। ठीक है, अनडिफाइंड, तो यहाँ पर हमें टाइप ऑफ लगाना होगा, वरना आपको एरर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो टाइप ऑफ अनडिफाइंड होगा, तो उस केस में हम इंटरपोलेशन साइन यहाँ पर क्लोज करके स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ मैसेज शो करा देते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर H4 में शो करा देता हूँ। ठीक है, H4, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक एरर मैसेज, लाइक किस तरीके से होते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मैसेज प्रोवाइड कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं स्टाइल देता हूँ लाइक रेड कलर की।
रेड कलर की कोई एरर होगी, ठीक है, बेसिकली कलर कॉलन रेड, ठीक है। तो ये मेरा मैसेज शो होगा अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड इनकरेक्ट होते हैं तो। और यहाँ पर मैं फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर्म का एक्शन हम कुछ नहीं रख रहे हैं, यहाँ पर मेथड हम पोस्ट रखेंगे एंड देन यहाँ पर हमारा फॉर्म क्रिएट होने वाला है, ठीक है। तो फॉर्म में लाइक सबसे पहले आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट रहेगा, या सॉरी ईमेल रखेंगे हम, इनपुट टाइप ईमेल। ये बेसिकली ईमेल चेक करेगा। प्लेस होल्डर हम देंगे एंटर ईमेल एंड देन नेम इज ईमेल। प्लेस होल्डर सॉरी रिक्वायर्ड कर देते हैं इसको, मतलब ये रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। तो मैं 2 VR टैग लगा लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा कूल दिखाने के लिए एंड देन इनपुट टाइप पासवर्ड। तो मैं इन दोनों को ही यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मेरा इनपुट टाइप पासवर्ड रहेगा जिसमें यूजर पासवर्ड डालेगा अपना एंड देन एंटर पासवर्ड, या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सिंपल पासवर्ड, ठीक है। और इसका नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पर पासवर्ड एंड देन ये भी मेरा रिक्वायर्ड रहने वाला है। एक मैं नीचे बटन बनाऊंगा तो मैं इसी को जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इनपुट टाइप सबमिट एंड देन प्लेस होल्डर वगैरह की तो नीड नहीं है। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं लॉगिन और रिक्वायर्ड को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा जो है फॉर्म रेडी है जो कि मेरा लॉगिन का था। सेम थिंग मैं यहाँ पर डैशबोर्ड के लिए भी बना लेता हूँ। डैशबोर्ड व्यू में जाकर के एक न्यू फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं, डैशबोर्ड डॉट EGS, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा H1, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी सिंपल अभी हम आगे देखेंगे इंटीग्रेट करेंगे अपना एक टेम्पलेट। तो फिलहाल में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यूज़र का डेटा जो है यहाँ पर सेंड करूँगा तो यूज़र का नेम शो कराऊंगा। तो मैं यहाँ पर तो यूज़र डॉट नेम, ठीक है। तो जो भी यूज़र लॉगिन हो जाएगा उसका नेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने इतना काम कर लिया है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे को अपना लॉगिन पेज लोड कराना है। तो लॉगिन पेज लोड कराने के लिए मैं यहाँ पर लोड लॉगिन का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो कॉन्स्ट लोड लॉगिन इज इक्वल टू असिंक का वेट एंड देन यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स वेक्टर मेथड, ठीक है। ट्राई कैच आप यूज करके चलिएगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ट्राई कैच कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ सिंपल ये मेथड्स जो है मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ 4 मेथड्स, ठीक है, 2 3 4। अब इन चारों के नेम रख लेता हूँ। सबसे पहला एक है मेरा लॉगिन, ठीक है, तो जो कि मेरा पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ लोड लॉगिन एंड देन लॉगिन, ठीक है। एंड देन लॉग आउट हमारा होगा, ये हमारा लॉग आउट एंड देन लास्ट वन इज लोड डैशबोर्ड, जिससे कि मतलब हमारी एरर्स ना आए। तो यहाँ से मैं इनको एक्सपोर्ट भी कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा लोड डैशबोर्ड हो चुका है, लोड लॉगिन एंड देन लॉगिन एंड देन लॉग आउट। ये मेरे सारे मेथड जो है यहाँ से एक्सपोर्ट हो चुके हैं जैसे कि हमें कोई एरर देखने को ना मिले, ठीक है। तो अब मेरे को सबसे पहले करना क्या है, मेरा जो लोड लॉगिन था इसमें से मैं रेस्पॉन्स डॉट रेंडर कर दूंगा अपना क्या लॉगिन पेज, ठीक है। तो यहाँ पर अपना लॉगिन चला जाएगा। एक बात और मैं बताना भूल गया कि मान के चलिए कोई लॉगिन करके यहाँ पर अगर या कुछ और राउट डालता है तो उसके लिए भी हम यहाँ पर प्रिवेंशन लगा सकते हैं। तो हम किस तरीके से लगाएंगे, यूजर राउट, मतलब अगर कोई राउट मैच नहीं करता है टॉप में से तो हम क्या करेंगे, लाइक यहाँ पर वो उसे लॉगिन पर रिडायरेक्ट कर देंगे। लाइक अगर उसने स्लैश लॉगिन भी डाला तो हम क्या करेंगे, उसे लॉगिन पर भेज देंगे, ठीक है। तो फंक्शन एंड देन यहाँ पर अपना यहाँ से हम क्या करेंगे रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, सॉरी रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कहाँ पर हम कर देंगे स्लैश पर, ठीक है। स्लैश मीन्स लॉगिन, ठीक है। यहाँ पर आपके रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये अपना इतना काम कर दिया, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इतना काम होने के बाद अभी हमारा लोड हो चुका है लॉगिन, ठीक है। तो एक बार हम लोड करा के चेक कर लेते हैं कि चल क्या रहा है। तो मैं अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ, नोड मोन ऐप, और यहाँ पर हम 127 3000 पर हम अब हमें लॉगिन आना चाहिए, ठीक है, राइट। तो मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है अभी। तो लॉगिन होने के बाद मतलब लॉगिन कराना है, फिर हमें लॉगआउट देखना है, फिर हम डैशबोर्ड, ठीक है। तो लॉगिन मतलब सर्वर स्टार्ट हो चुका है, मैं यहाँ पर हिट करता हूँ अगेन, तो लॉगिन पेज आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा पासवर्ड नहीं था, बेसिकली ये मेरा पासवर्ड था, ठीक है। तो मैं लॉगिन करूँगा, अभी हमारी वो फंक्शनलिटी चल नहीं रही है। तो अब हम क्या करते हैं, लॉगिन वाले यहाँ पर आ जाते हैं मेथड के अंदर जहाँ पर हमें अपना लॉजिक लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड निकाल लेता हूँ। तो लाइक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल
एंड देन पासवर्ड, और पासवर्ड को मैंने रख लिया यहाँ पर। सबसे पहले मैं चेक करूंगा ये जो ईमेल आई है वो हमारे डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करती हुई है नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यूजर डेटा नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें हम अवेट यूज कर लेते हैं एंड देन यूजर मॉडल में से फाइंड करते हैं, फाइंड वन, नॉट फाइंड, ठीक है, फाइंड वन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना ईमेल के बेस पर हम फाइंड करेंगे, तो ईमेल कॉलन ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया, अगर इसमें डेटा मिलेगा, लाइक यहाँ पर इफ प्रोवाइड करूंगा एंड एल्स प्रोवाइड करूंगा। अगर बाय द वे मान के चलिए इफ चलता है आपका, मीन्स की यूजर का डेटा उसमें मिल चुका है डेटाबेस के अंदर। अगर नहीं तो हम क्या करेंगे, उसे रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट या सॉरी रेंडर कर देंगे, हम रेंडर लॉगिन पर ही। और लॉगिन पर हम रेंडर करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पता है यहाँ पर अभी जो मैंने लॉगिन व्यू बनाया था उस पर मैंने मैसेज प्रोवाइड किया है, एक व्यू मतलब एक वेरिएबल था जो कि मैंने यहाँ से प्रोवाइड किया हुआ है, मतलब कुछ एरर शो कराने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ से मैसेज नाम की एक की भेजूंगा, जिसमें क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा डायरेक्ट कि ईमेल एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है, जिससे कि यूजर को समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यूजर का डेटा मिल चुका, मतलब मान के चलिए उसकी मेल तो मिल चुकी है, अब उसने पासवर्ड गलत डाल दिया, ठीक है। तो उस केस को भी हमें चेक करके चलना होगा। तो हम यहाँ पर ऑलरेडी बिगक्रिप्ट तो यूज कर ही रहे हैं, तो बिगक्रिप्ट जो कि मैंने ऑलरेडी ऊपर यूज किया हुआ है, अगर आपने लास्ट लेक्चर्स देखे होंगे, तो कंपेयर का हम यहाँ पर यूज करेंगे, हम कंपेयर कराएंगे पासवर्ड को, ठीक है। तो जो यूजर ने पासवर्ड डाला है, तो मैं यहाँ से इसको डालता हूँ पासवर्ड, ठीक है। तो ये तो वो हुआ पासवर्ड जो यूजर ने डाला है, एंड देन यूजर का डेटा, यूजर डेटा में से जो पासवर्ड आ रहा है उसको हम डालेंगे यहाँ पर, मतलब कंपेयर कराएंगे बेसिकली, मेरा कहने का मतलब ये था, ठीक है। यूजर का डेटा का पासवर्ड जो कि हमारा ये वेरिएबल में आ रहा है, ठीक है। तो और जो हमारा पासवर्ड जो यूजर ने डाला है कंपेयर कराएंगे, और जो हमारा पासवर्ड मैच करता है, लाइक पासवर्ड मैच नाम का मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। तो MATCH, अगर ये मैच करता है, इफ एंड एल्स, ये मेरे दो चलने वाले हैं। अगर पासवर्ड मैच करता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर नहीं करता है, मान के चलिए पासवर्ड गलत था, तो हम यहाँ से अगेन भेज देंगे कि ईमेल एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ऐसे नहीं भेजेंगे कि पासवर्ड इज इनकरेक्ट, तो ऐसे थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज से लोचा हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मान के चलिए यूजर का ईमेल भी सही था, पासवर्ड भी सही था, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना सेशन स्टोर करेंगे। तो रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट यूज किया है ना, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट एंड देन यहाँ पर हम सेशन, अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ सेशन के अंदर यूजर करके, ठीक है। मैं जिसमें चाहूंगा कि मेरा पूरा का पूरा डेटा जो है स्टोर रहे एक सेशन के यूजर नाम के वेरिएबल में, जिसमें मैं यूजर डेटा नाम का मैं अपना वेरिएबल पास कर देता हूँ, जो कि मेरा ये यूजर डेटा है, मतलब जिसमें जितनी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके ये डेटाबेस में, ये सारी जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो अब आपके इस सेशन के अंदर स्टोर हो चुकी है, ठीक है। एंड देन इसको हम रिडायरेक्ट कर देंगे अपने डैशबोर्ड के अंदर, मतलब डैशबोर्ड पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रिडायरेक्ट कर देता हूँ डैशबोर्ड पर, ठीक है। अभी डैशबोर्ड का मैंने यूआरएल मतलब मेथड सेटअप नहीं किया है, तो अभी हमें वो भी सेटअप करना होगा, ठीक है। एंड देन लॉगआउट की मैं बात करूँ, तो लॉगआउट में हम क्या करेंगे यहाँ पर, लाइक सबसे पहले तो हम लॉगआउट में क्या करेंगे, यहाँ पर जो रिक्वेस्ट आई है, रिक्वेस्ट में से सेशन, ठीक है, डॉट डेस्ट्रॉय कर देंगे, मतलब जितना भी उसमें सेशन स्टोर था वो हम सारा डेस्ट्रॉय कर देंगे। एंड देन उसको हम रिडायरेक्ट कर देंगे अपने लॉगिन पर, ठीक है, जो कि हमारा है डायरेक्ट राउट, ठीक है, मतलब रूट राउट, ठीक है। तो ये आपको कर देना रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट डेस्ट्रॉय, ये आपका लॉग आउट पर चलेगा। एंड देन लोड डैशबोर्ड की बात आ जाती है, ठीक है। तो लोड डैशबोर्ड में हमें करना क्या है, बेसिकली यहाँ पर हमें रेस्पॉन्स डॉट रेंडर कराना है अपना क्या बेसिकली डैशबोर्ड पेज, ठीक है, मतलब डैशबोर्ड व्यू, ठीक है। पर उस पर हमें यूजर का डेटा भेजना पड़ेगा, वरना वहां पर एरर देखने को मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने डैशबोर्ड में यूजर का नेम प्रिंट कराया हुआ। तो मैं यहाँ से बोलूंगा यूजर एंड देन कॉलन, एंड देन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर नाम का जो डेटा था वो मेरा पास कर दो अपने व्यू के पास, ठीक है, मतलब जो डैशबोर्ड व्यू था, ठीक है। तो एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर वर्किंग करता है या नहीं, ठीक है। तो रेस्पॉन्स डॉट रेंडर भी मैंने ठीक किया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए अभी तक यहाँ पर। तो मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार लॉगिन करके रिफ्रेश कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ। तो लॉगिन करता हूँ, मैं यहाँ पर लॉगिन किया, हाय संदीप आ चुका है, मतलब परफेक्ट चल रहा है, सेशन में डेटा स्टोर हुआ है, तभी तो ये संदीप आ रहा है, वरना क्यों आता। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए मैं डैशबोर्ड पर हूँ, मैं लॉगिन पर जा सकता हूँ, पर ये हमें कैसे, हमें वैलिडेशन लगानी है कैसे, मतलब मिडल वेयर लगाना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो मिडल वेयर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, पर उससे पहले हम लॉग आउट वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं।
लाइक डैशबोर्ड पर हम चलते हैं, डैशबोर्ड वाले व्यू पर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक एंकर टैग बनाया, लाइक इस पे मैं कर देता हूँ यूजर को लॉग आउट, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया लॉग आउट, तो ये मेरा लॉग आउट भी फंक्शनलिटी हो चुकी है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर लॉग इन करता हूँ, हालांकि मैं जाने को तो यहाँ से भी जा सकता हूँ क्योंकि मेरा सेशन ऑलरेडी सेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो संदीप आ रहा है, लॉग आउट करता हूँ, यहाँ से लॉग आउट हुआ। अब मैं यहाँ पर अगर डैशबोर्ड पर जाऊंगा तो अब मेरे को एरर देखने को मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर सेशन सेटअप नहीं है, ठीक है। सेशन सेट होता तो यहाँ पर यूजर डॉट नेम मिलता। तो हमें ये कैसे प्रिवेंशन लगाना है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि गाइस मिडलवेयर लगाना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिडलवेयर की हैंडलिंग नहीं करोगे यहाँ पर, वरना ऐसे काम बेकार होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मिडलवेयर आप कैसे लगाओगे। बाकी आपका परफेक्ट चल रहा है लॉग इन एंड लॉग आउट, ठीक है, तो देख सकते हो। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम मिडलवेयर के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमें ये लॉग इन एंड लॉग आउट या डैशबोर्ड वगैरह को कैसे हैंडल करना है। सो थैंक यू।